Assalamualaikum class. This is Altaf Ahmed Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Today we are going to start our new tense, which is future perfect tense, belongs to the perfect family. Likewise other perfect tenses, first of all we will have to learn about its Urdu and Sindhi symbols. अच्छा, जब भी आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया जाएगा तो आपने उर्दू में सिंबल्स कौन सी देखनी है। वो लिखा होगा चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। ठीक है, तो प्रेजेंट में हमने पढ़ा था चुका है, पास्ट में हमने पढ़ा था चुका था, फ्यूचर में क्या होगा चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। या दूसरी इसकी निशानी है या होगा, ये होंगे, ही होगी, या होगा। ये कैसे, मतलब वो गया होगा यानी जा चुका होगा, वो गए होंगे, वो गई होगी। अच्छा, अगर सिंधी में है तो उसकी निशानी क्या होगी चुको हूंदो, चुका हूंदा, चुकी हूंदी। ये फ्यूचर परफेक्ट की सिंधी में निशानी है। अगर सिंधी में सेंटेंस है और उसमें ये निशानी इस्तेमाल की गई है या इसके साथ होगी यो हूंदो, या हूंदा, यी हूंदी, वयो हूंदो, खाधो हूंदो, लिखियो हूंदो। ठीक है, इस तरीके की निशानियाँ सिंधी में। अच्छा, अगर हम इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इंग्लिश में अगर है तो इंग्लिश में इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे। इसमें इंग्लिश के हेल्पिंग वर्ब हैं दो, शल हैव, विल हैव। अब हम शल हैव, टू हैव में पढ़ चुके हैं। टू हैव में और इसमें क्या डिफरेंस है। टू हैव में एक्शन वर्ब नहीं था, इसमें एक्शन वर्ब लाजमी है और एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, शल हैव किसके साथ यूज़ होगा, जिसके साथ हम पहले भी कर चुके हैं। शल हैव सिर्फ इस्तेमाल होता है आए और वी के साथ। ठीक है, जहाँ पर सब्जेक्ट में हो यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर या प्लूरल नाउन्स, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा विल हैव। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब के साथ जो एक्शन वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगी वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि परफेक्ट टेंस में हम हमेशा जो है एक्शन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर हम फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर की बात करें, अगर सेंटेंस पॉजिटिव का है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है तो सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब दो हैं, सब्जेक्ट अगर ये है तो ये इस्तेमाल होगा, ये है तो ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी। उसके बाद एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, यानी हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड शल या विल यहाँ पर आएगा, फिर नॉट और फिर हैव, ये दूसरा वर्ड आगे चल के आएगा हैव, फिर प्लस में एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट के बाद हम रखेंगे हैव यहाँ, यानी शल और विल और हैव आगे चला जाएगा यहाँ पर। उसके बाद एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट क्योंकि इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव है, उसके बाद हैव यानी यहाँ पर शल या विल, उसके बाद हैव यहाँ पर, उसके बाद एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया, ये थी इसकी फॉर्मेशन। अगर हम इसके एग्जांपल्स लें तो सिंधी में उर्दू में क्या लिखा होगा, हमने खाना खा लिया होगा, यानी खाना खा चुके होंगे उस वक्त तक। तो अब इसकी सिंबल्स देखें मैच हो रहे हैं। ये देखो या होगा, ये हमने क्या पढ़ा था, या होगा, खा लिया होगा, ठीक है ना, गया होगा। अच्छा, अगर दूसरा हम सेंटेंस देखें तो हम खाना खा चुके होंगे, ओ ये लिखा हुआ है चुके होंगे, यानी ये सिंबल्स मैच हो गई। अगर सिंधी में सेंटेंस है तो लिखा होगा असा मानी खादी हूंदी। अच्छा, ये देखें यी हूंदी, यहाँ पर हम पढ़ के आ गए हैं, ये लिखा हुआ है यी हूंदी, यानी सिंबल्स मैच हो गई। अच्छा, उसके बाद अगर हम दूसरा सेंटेंस सिंधी का देखें तो इसमें लिखा होगा असा मानी खाई चुका हूंदा सी। अब चुका हूंदा, ओ ये लिखा हुआ है, हूंदा सी, हूंदी सी वगैरह वगैरह, ये सारे इसमें आ जाते हैं।
तो ये सिंबल भी मैच हो गई, यानी हम कंफर्म हो गए ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि इसमें एक्शन वर्ब भी है, खाना खाना। अब पॉजिटिव का है तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसका क्या है, वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सबके साथ एक ही लगेगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब शल हैव या विल हैव है, तो सब्जेक्ट में अगर वी है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा शल हैव, वी शल हैव। उसके बाद है एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मील। अगर नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब शल, अच्छा शल पहला वर्ड, उसके बाद नॉट, हैव यहाँ पर आएगा हैव, एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटिन, आखिर में ऑब्जेक्ट मील। अच्छा अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड शल, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद हैव, उसके बाद एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटिन, उसके बाद ऑब्जेक्ट मील, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शल, सब्जेक्ट वी, उसके बाद नॉट क्योंकि नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट जो है, दूसरा वर्ड जो है वो है हैव, उसके बाद एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटिन, ऑब्जेक्ट मील, आखिर में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, होपफुली ये टेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। मैं ज़्यादा इसलिए भी आज चल रहा हूँ कि ये आप पहले सीख चुके हैं, होपफुली इसमें ज़्यादा टाइम आपको आप समझने में नहीं लगना चाहिए, और जो आप रिज़ल्ट भेज रहे हैं, होमवर्क भेज रहे हैं, उससे समझ आ रही है बात कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा अब इसके साथ मैं 5 to 15 के लिए आज दूसरा क्या काम लेके आया हूँ कि इसमें वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स। ठीक है, अच्छा वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स में जो है आज मैं थोड़े वर्ड 6 वर्ड लेके आया हूँ, वो इसलिए कि मौसम बना हुआ है बारिश का, लेकिन मैं चाहता हूँ ये चीज़ मिस ना हो आपकी, थोड़ा ही सही लेकिन आपको दिया ज़रूर जाए। तो वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स में तो जो है पहला जो आज का हमारा वर्ड है सिनोनिम, यानी अदर मीनिंग, अदर वर्ड्स। पहला जो वर्ड है एबहोर, एबहोर की माने होती है कराहत करना, नफ़रत करना। सिनोनिम इसका है डिसलाइक या हेट, यानी इसकी मीनिंग भी सेम ही है, सिनोनिम है, सेम मीनिंग वर्ड है। ठीक है, दूसरा वर्ड है हमारा ब्रेविटी। ब्रेविटी की माने होती है इख्तसार, यानी जिसको हम कहते हैं मुख्तसर। ठीक है, मुख्तसर, इख्तसार। इसका सिनोनिम है शॉर्टनेस या ब्रीफनेस, जैसे कहते हैं ब्रेविटी इज़ द विट ऑफ सोल। ब्रेविटी माने इख्तसार, किसी चीज़ को मुख्तसर करना। उसके बाद हमारे पास वर्ड है कन्फेस। कन्फेस की माने होती है कबूल करना। अक्सर तौर पर कन्फेस जो है नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, यानी कोई गलत काम आपसे हो गया और आप वो एडमिट कर लें कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई है, उसके लिए मेजॉरिटी में ये वर्ड उसके लिए यूज़ होता है। कन्फेस माने एडमिट या एक्नॉलेज, यानी कबूल करना। उसके बाद हमारे पास वर्ड है बूस्ट। बूस्ट माने किसी को तवानाई मुहैया करना, मदद करना, उसको अपग्रेड कर देना। ठीक है, बूस्ट का जो अदर वर्ड है सिनोनिम में हेल्प या है असिस्ट। उसके बाद हमारे पास वर्ड है चीप। चीप की माने होती है सस्ता, कहते हैं ना यू आर चीप पर्सन, सस्ता या घटिया। अच्छा, इसका अदर वर्ड है इनएक्सपेंसिव या इकोनॉमिकल, सस्ता। उसके बाद हमारे पास वर्ड है असेंड। असेंड की माने होती है चढ़ना, ऊपर चढ़ना, जैसे हम चढ़ते हैं। असेंड का जो सिनोनिम या सेम मीनिंग वर्ड है वो है क्लाइंब, माने ऊपर चढ़ना, या माउंट, MOUNT, माउंट। ठीक है, इसकी माने भी है ऊपर चढ़ना। आज का हमारा लेक्चर यही था, इंशाल्लाह इससे आगे जो है हम कल चलेंगे। और आज मैंने लेक्चर को जल्दी करने की कोशिश इसलिए कि आपको बताया कि मौसम बारिश का बना हुआ है, वजह ये है कि फिर लाइट चली जाएगी, ये क्लियर तौर पर रोशनी नहीं रहेगी, और फिर हवा वगैरह चलेगी, तो ये ज़्यादा काम इसलिए आज नहीं कर पाए। तो इसलिए फिर मैंने कोशिश किया है कि मैं जल्दी में इसको वाइंड अप करूँ। होपफुली आज आपका ये लेक्चर तो हो गया, इंशाल्लाह इससे आगे हम कल चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।